हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन डिज़ाइन विद प्रद्युत। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी फैशन रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आज के वीडियो में मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। जैसे कि ये काफ़ी सारे स्टूडेंट, काफ़ी सारे बच्चे के दिमाग में ये ख्याल आता है, जो फैशन डिज़ाइनिंग के पहले वो लोग सोचते हैं कि मुझे तो इंग्लिश ठीक से नहीं बोलना आता, मैं मैथ उतना अच्छे से नहीं कर पाता, मैं ड्राइंग अच्छे से नहीं कर पाता, मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ। सो ये जो सारे चीज़ है, मैं सब कुछ के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट इस वीडियो में होगा इंग्लिश प्रॉब्लम और मैथ प्रॉब्लम जो स्टूडेंट के दिमाग में आता है। और स्टूडेंट सोचता है कि अगर मैं मैथ और इंग्लिश में वीक हो, इसका मतलब मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग नहीं कर सकता। सो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसके ऊपर आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, कैन आई स्टडी फैशन डिज़ाइनिंग, आई कैन नॉट ड्रॉ। देखो, फैशन डिज़ाइनिंग में ड्राइंग बहुत अच्छे से आना होगा, एकदम आर्टिस्ट लोगों की तरह, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ड्राइंग आना चाहिए, बेसिक सा, सब कुछ बेसिक सा आना चाहिए आपको। बिकॉज जब आप फैशन डिज़ाइनिंग कॉलेज में जाओगे तब आपको ट्रेनिंग के ज़रिए आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। जैसे कि अगर आपको कुछ भी ड्राइंग नहीं आता, आप सिर्फ सोच रहे हो कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करना है, मुझे कुछ नहीं आता, तो ऐसे अगर आप बोलते हो तो ऐसे तो नहीं चलेगा। बिकॉज अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो आपको मेहनत तो करना ही होगा। वैसे ही ड्राइंग एक चीज़ होता है, जैसे कि अगर आपको लगता है कि आप इलस्ट्रेशन नहीं बना पाते, बट आप ड्राइंग जानते हो कि इलस्ट्रेशन आप बनाने का कोशिश करते हो, तो कोशिश करते रहो। कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होता, तो आप तो सुना ही होगा ये बात। तो इसीलिए कभी डोंट गिव अप, कभी हार मत मानना एंड ट्राई करते रहो कि किस तरह से अपने स्किल को, अपने ड्राइंग स्किल को बढ़ाया जाए। देखो, बेसिकली जो फैशन डिज़ाइनिंग में जाओगे, ज़्यादातर फैशन डिज़ाइनिंग में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो सभी ड्राइंग से थोड़ा बहुत जुड़ा रहता है पहले से, डिज़ाइनिंग प्रोफेशन में आने से पहले। तो मैं भी ड्राइंग करता था, बहुत अच्छे से नहीं, बट मैं जो ड्राइंग करता था एज ए जो नेचर ड्राइंग करता था, मैं इस तरह के ड्राइंग में करता था। बट जब फैशन डिज़ाइनिंग की बारी आए, आज से 3 साल पहले जब मैंने फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में स्टडी शुरू किया, तब मुझे लगा कि मैंने जो ड्राइंग आज तक ड्रॉ किया था, वो ड्राइंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग ड्राइंग दोनों बिल्कुल भी अलग है। क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग का जो ड्राइंग होता है वो इलस्ट्रेशन बेसिक होता है, फिगर बेसिक होता है, जहाँ पर आपको नेचर बैकग्राउंड उतना बनाना नहीं होता। बेसिकली डिज़ाइनिंग में आपका क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपको ड्रेस डिज़ाइन करना होता है। अगर आप एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो आपके दिमाग में क्रिएटिविटी होना चाहिए। आपकी क्रिएटिविटी दिमाग से आपको डिज़ाइनिंग थॉट्स आएगा, वो डिज़ाइनिंग आप ड्राइंग नोटबुक में नोट करोगे एंड ड्रॉ करोगे। वो जो ड्राइंग होता है वो आपको आना चाहिए। जैसे कि बेसिक सा लाइन, मैंने लाइन के ऊपर एक वीडियो बनाया है कि बेसिक लाइंस ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग। लाइन में वर्टिकल लाइन होता है, कर्व लाइन होता है, डायगोनल लाइन होता है। सो जो फैशन के बारे में बोला जाता है, सो ये लाइन बनाना आपको आता है तो लाइन बस एक लाइन दूसरी लाइन से जोड़कर ही तो डिज़ाइनिंग होता है। जो सारे डिज़ाइनिंग बनता है वो लाइन जोड़कर ही होता है। और काफ़ी सारे सर्किल डिज़ाइनिंग का काफ़ी सारे प्रोसेस होता है। मैंने सब कुछ अपने वीडियो में डिस्कस किया, किस तरह से लाइंस होता है, किस तरह से सर्किल होता है, किस मूड से फैशन इलस्ट्रेशन बनाया जाता है। अगर आप मेरे चैनल को विजिट करते हो तो आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो मैं जो बोल रहा था कि ड्राइंग आपको एकदम परफेक्टली आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपको बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। आपको आना चाहिए, बट बहुत अच्छा नहीं, बहुत परफेक्शन नहीं। बट आप जब डिज़ाइनिंग प्रोफेशन में जाओगे, आपको खुद से लगेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो परफेक्ट हो, मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो एकदम क्लियर हो, ताकि मैं आगे जाकर मेरा स्किल बढ़े, मैं अच्छे जॉब के लिए अप्रूव्ड हो जाऊँ। इसीलिए ड्राइंग इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप पोर्टफोलियो बनाओगे, बहुत सारे डिज़ाइनर्स तो डिजिटली पोर्टफोलियो बनाते हैं, बट अब जब खुद हैंड पोर्टफोलियो बनाओगे, खुद पोर्टफोलियो क्रिएट करोगे, अपने पोर्टफोलियो में अपनी इलस्ट्रेशन क्रिएट करोगे, तो वहाँ पर अगर ड्राइंग अच्छा नहीं हुआ तो आपको खुद भी नहीं अच्छा लगेगा वो पोर्टफोलियो। तो जो आपका काम अगर आपको खुद नहीं अच्छा लगा तो दूसरे को किस तरह से अच्छा लगेगा। इसीलिए आपका जो वीकनेस है उसके ऊपर आप काम करो, चाहे वो ड्राइंग हो। इसके बाद आते हैं कि इंग्लिश के ऊपर, इंग्लिश मैथ। देखो, मैं नहीं बोल रहा कि मैथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथ आपका आना चाहिए। बेसिक सा मैथ के जो रूल्स रेगुलेशन होता है, जो हम हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी एग्ज़ाम में दे चुके, वैसा मैथ बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली फ़ैशन डिज़ाइनिंग आने से पहले आपका कोई स्ट्रीम नहीं होता, चाहे आप साइंस में हो। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोलते हैं मैं साइंस से नहीं हूँ, आफ्टर 12th क्या मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग ज्वाइन कर सकता हूँ। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, और आप दूसरा कोई कोर्स कर रहे हो,
फैशन डिज़ाइनिंग आप कोई भी फैशन डिज़ाइनिंग कर सकता है, सिर्फ आपका 12th पास एंड किसी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड से अपना आप जो कंप्लीट है 10th 12th एंड ग्रेजुएशन वो कंप्लीट होना चाहिए। आप 10th के बाद अगर करना चाहते हो तो 10th कंप्लीट होना चाहिए, 12th के बाद करना चाहते हो 12th कंप्लीट होना चाहिए एंड ग्रेजुएशन के बाद अगर करना चाहते हो तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, बट किसी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड से, क्योंकि ज़्यादातर अच्छे कॉलेजेस में रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन पास आउट स्टूडेंट ही प्रिपेयर करते हैं। तो मैथ प्रॉब्लम, जो मैथ प्रॉब्लम होता है बेसिक सा मैथ तो आपको पता ही होगा। अगर आप 10th पास स्टूडेंट हो तो आपने 1 से लेकर 10 तक तो मैथ करा है, सो आप बेसिक मैथ जानते हो कि इंटू, डिवाइड, प्लस, माइनस, ये 4 आप जानते हो, सो यही काफ़ी है। क्योंकि मैं जब फैशन डिज़ाइनिंग में मेरा जब पैटर्न मेकिंग का सब्जेक्ट था, वहाँ पर कुछ फार्मूला होता है कि बेसिक्स है, उस फार्मूला के बेसिक हम लोगों को काम करना पड़ता है कि सबसे पहले जो कटिंग होता है फैशन डिज़ाइनिंग, पहले ही कपड़े के ऊपर कटिंग नहीं होता, सबसे पहले एक पेपर के ऊपर कटिंग किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है फार्मूला बेसिक। पहले एक मेज़रमेंट लिया जाता है ह्यूमन फिगर का, अगर मैं खुद का शार्ट बनाऊँ, किसी और का ग्राउंड बनाऊँ लेडीज़ का, तो मुझे सबसे पहले उसका फिगर स्ट्रक्चर मेज़रमेंट लिया जाता है। उस मेज़रमेंट बेसिक में एक फार्मूला होता है, फार्मूला बेसिक में पैटर्न को क्रिएट करता हो, उस पैटर्न सबसे पहले पेपर पे क्रिएट होता है। उसके बाद कटिंग करने के बाद सेम पैटर्न एक कपड़े के ऊपर डाला जाता है एंड उसके बेसिक से कपड़े के ऊपर कट किया जाता है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है पैटर्न मेकिंग के टाइम आपका मैथ यूज़ होता है ज़्यादातर, बहुत डिफ़िकल्ट मैथ नहीं, मैंने पहले ही बताया। बेसिक मैथ जो इंटू, डिवाइड, प्लस, माइनस जो मैथ होता है वो आप सभी को पता है, वो मैथ यूज़ होता है। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैशन डिज़ाइनिंग में जो इंग्लिश। देखो इंग्लिश प्रॉब्लम सभी को होता है, मुझे भी इंग्लिश प्रॉब्लम होता है। मैं फैशन डिज़ाइनिंग स्टडी कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बहुत सारी इंग्लिश पता है, मैं हायर एजुकेटेड हूँ इंग्लिश के ऊपर। देखो जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में माहिर है वो इंग्लिश जानता है, दूसरे लोग इंग्लिश नहीं जानता, ऐसा ये थॉट्स बिल्कुल गलत है। इंग्लिश कोई भी सीख सकता है, इंग्लिश नॉट ए बिगर कोई सब्जेक्ट, इंग्लिश है, दिस इज़ ए लैंग्वेज। देखो दुनिया में जो सबसे आसान जो लैंग्वेज होता है उनमें से इंग्लिश एक है, इसीलिए तो इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। जो इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिस भाषा से आप पूरी दुनिया से कनेक्ट कर सकते हो। देखो अगर आपको हिंदी आता है, हिंदी में आप प्रिपेयर हो तो कोई बात नहीं, आप हिंदी बोल सकते हो, बट आपको अगर लगता है कि आप बाहर के दुनिया से इंटरेक्ट करना चाहते हो, आपके स्किल, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी, आपके जो करियर है वो और ज़्यादा फैलाया जाए, आप ज़िंदगी में और कुछ अचीव करना चाहते हो, तो सब कुछ तो आपको हिंदी में नहीं मिलेगा जो लोकल लैंग्वेज होता है। जैसे कि आई एम ऑल्सो बंगाली, सो अगर मैं बंगाली में बात करूँ मुंबई जाकर तो वो तो प्रिपेयर नहीं होगा, इसीलिए हर एक जगह के अनुसार एक अलग सा लैंग्वेज होता है। बट ऑफिशियली जो जगह है वहाँ पर तो इंग्लिश प्रिपेयर होता है, हिंदी भी होता है अगर आप नेशनल इंडिया में होते हो। देखो इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट आपके लिए, सिर्फ फैशन डिज़ाइनिंग के लिए नहीं, आपके लिए आज के ज़माने में इंग्लिश जानना ज़रूरी है। बहुत फ्लुएंटली आपको इंग्लिश बोलना होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली फ़ैशन डिज़ाइनिंग में जो सब्जेक्ट होता है वो सभी सब्जेक्ट इंग्लिश ही होता है, आपको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। बट मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे आज से 3 साल पहले कुछ भी नहीं पता था इंग्लिश के बारे में, बट जैसे जैसे दिन बीतता गया मुझे सब कुछ पता चल गया इंग्लिश के बारे में। अब मैं अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश में अभी भी थोड़ा बहुत वीक हूँ, बट मैं अभी भी ट्राई कर रहा हूँ कि अपने जो वीकनेस है उसको हटाया जाए। क्योंकि देखो एक चीज़ तो है, अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग में अपना मुकाम हासिल करना चाहते हो, आपने ड्रीम देखा उसको कंप्लीट करना चाहते हो, तो आपको थोड़ा तो मेहनत करना होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप बोलते हो मैं फैशन डिज़ाइनिंग करूँगा, मुझे इंग्लिश नहीं आता, मुझे मैथ नहीं आता, मुझे ड्राइंग नहीं आता, फिर भी मैं फ़ैशन डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ। तो मैं आपको कहूँगा कि आप जो फैशन डिज़ाइनिंग के जो थाट्स है वो दिमाग से हटा दो, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करोगे आप आगे कैसे जाओगे। इसीलिए इंग्लिश बहुत तो ज़रूरी नहीं है, बट आपके लिए इंग्लिश ज़रूरी है आप सीखने के लिए। अगर आप किसी अच्छे कंपनी में जाओगे तो ऑब्वियसली इंटरव्यू इंग्लिश में होगा। सो डरने की कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को अनमोटिवेट नहीं कर रहा। मैं आने वाले दिन इंग्लिश के ऊपर किस तरह से आप इंग्लिश को प्रैक्टिस करोगे, बेसिकली मैं तो कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ, इंग्लिश स्पीकर नहीं हूँ, प्रोफेशनल मोटिवेशनल कुछ भी नहीं हूँ, बट मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, मैं जो सीख रहा हूँ, मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप लोग को मैं वो नॉलेज दे सकूँ। इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, एज़ फार एज़ नो मुझे जितना दूर हो सके मैं आप लोगों को हेल्प करने का कोशिश करूँगा। वैसे ही इंग्लिश प्रॉब्लम एक है, तो मैं अभी इंग्लिश लर्नर हूँ, तो आप भी बन जाओ इंग्लिश लर्नर और प्रैक्टिस करते रहो। देखो प्रैक्टिस करने जब तक आपका वो चीज़ क्लियर नहीं होता, प्रैक्टिस करते रहो, आप सक्सेस तक ज़रूर पहुँचोगे। देखो फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में आप तो कुछ भी नहीं जानते थे, बट आज के टाइम सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, आप बहुत कुछ जान सकोगे फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में, बहुत कुछ जानते हो।
तो इस तरह से अगर आप इंग्लिश के ऊपर भी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आज से 3-4 साल बाद देखना कि आप भी इंग्लिश में बहुत माहिर नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इंग्लिश में फ्लुएंटली हो जाओगे। बट आप थोड़ा बहुत भी, ये मेरा गारंटी है, अगर आप इंग्लिश के ऊपर फुल पैशन से अगर आप प्रैक्टिस करते रहो तो आज से 2-3 साल बाद आप खुद को देखना कि आप कितना इम्प्रूव हो गए हो। बट ऐसा नहीं कि मुझे इंग्लिश सीखना है बस इस तरह, बस अभी इसी तक। इंग्लिश सीखना है तो सीखो, इस तरह से बैठे मत रहो, कल करूँगा परसों करूँगा, ऐसा मत सोचना। आज करूँगा तो आज से ही स्टार्ट कर दो। किस तरह से स्टार्ट करोगे? इंग्लिश को जो रीडिंग बुक है, स्टोरी बुक है, जो 5th क्लास के, 6th क्लास के, 7th क्लास के, कुछ भी इंग्लिश बुक लेकर बैठ जाओ और पढ़ो। पढ़ाई में गलती हो बट पढ़ो। आपका इंग्लिश लर्न करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब तो स्पीकिंग पावर ज़रूरी है, बट जब तक आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाओगे आप बोलोगे कैसे? इसीलिए कभी हार मत मानना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आया इंग्लिश पढ़ने में, मैंने पहले भी बताया मैं कोई प्रोफेशनल इंग्लिश स्पीकर नहीं हूँ, बट फिर भी अगर इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आप इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो। मेरा भी प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी गलती होता है इंग्लिश वीडियो में, वो आप लोग जो इंग्लिश अच्छी तरीके से समझते हो वो लोग समझ सकते हो। बट मुझसे जितना दूर हो सके मैं आप लोगों को हेल्प करने का कोशिश करूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हो अगर आपको इंग्लिश लेकर कोई प्रॉब्लम है, फैशन डिज़ाइनिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप किस तरह से प्रैक्टिस करोगे। मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, बट प्रॉपरली मैं तो सिखा नहीं सकता, क्योंकि सीखना टोटली डिपेंड करते हैं आप लोगों के मेहनत के ऊपर। तो गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही था। आई थिंक आप लोगों को मैं मोटिवेट कर पाया। अगर नहीं कर पाया मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि आप लोग इंग्लिश सीखो, बहुत फ्लुएंटली नहीं, बस सीखो, मैथ सीखो थोड़ा बहुत, सब कुछ इस सब के ऊपर आप काम करो ताकि आगे जाकर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आज से ही आप अपना जो वीकनेस है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। तो गाइस फिर मिलते हैं अगले कोई फैशन रिलेटेड वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग।